जल्द साहब ये फरमाइए कि एक तो ये जो अच्छा नहीं, महमूद मलिक साहब हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए रब्ता शायद मुनक़ता हुआ था। जल्द एयर वाइस मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहली आई हैव टू क्वेश्चंस। एक तो ये तुर्की और इनकी जो जॉइंट यहाँ पे बहरी मशक़ें हो रही हैं, इसका क्या मैसेज है, नंबर वन। और नंबर टू ये बताइए, कंसिडरिंग दी पास्ट, जो हम इजराइल एक बड़ा स्टबन और एक बड़ा क्या कहें उसको, कोई लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, इस तरह दुनिया में होता कम है। विल इजराइल गिव इन अलाउइंग इस्लामिक ट्रूप्स वहाँ पे हों गज़ा में, वो क्या करेगा वो इस तरह से? और फिर ये बात, क्योंकि ये किसी किस्म का सल्यूशन जो है वो नेतन्याहू की ना सिर्फ पॉलिटिकल डेथ है, बल्कि भी कुड सी या लॉन्ग जेल टर्म, जिस तरह के वो अंदर वारदातें करता रहा है। तो डू यू थिंक इट विल बी एन ईजी अफेयर हमारे लिए, या ये काम लटकता ही रहेगा? एयर वाइस मार्शल साहब। देखिए, बिल्कुल नहीं जी, ये कोई इजी अफेयर नहीं है। और जहां तक नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर है, उसके लिए तो ये इस जंग को प्रोलॉन्ग करना, जिसका वो बरमला बहुत दफा इजहार कर चुका है, और इस जंग को नतीजा खेज बनाना उसका अवलीन मकसद है। इस जंग को बंद करना, इस जंग को रोकना, उसके लिए पॉलिटिकल सुसाइड है। लेकिन इजराइल के अंदर भी कुछ मॉडरेट, निस्बतन मॉडरेट मैं ये कहूँगा, लॉबीज हैं जो ये चाहती हैं कि इसमें इजराइल को एक स्टेट के तौर पे रिस्पाइट की ज़रूरत है, और कोई ऐसी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई वर्ल्ड ऑर्डर को इतनी तेज़ी से ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएगा कि जो वो उनके अपने मकासद हैं ग्रेटर इजराइल के, वो ओवरनाइट हासिल करना उनके लिए ज़िंदगी या मौत का मसला नहीं है। लेकिन चूंकि इस वक्त एक नेक्सस बना हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब है, नेतन्याहू है, और जो एक इन्वायरमेंट वहाँ बनी हुई है, उसकी वजह से वो इस चीज़ को प्रेशर माउंट हो रहा है। हो सकता है कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और वो किसी भी एक दरमियाने रास्ते की तरफ आ जाएं। अच्छा जल्द साहब, मैं एक नेचुरली आपने तारीख, आपसे बेहतर जंग की तारीख किसने पढ़ी होगी? अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में चले जाते हैं, या फिर जब हम देखते हैं कि जो सोवियत रेवोल्यूशन के बाद जंग हुई और हिटलर कहता था मैं दो हफ्तों में वहाँ पे अपना झंडा मास्को में लहरा दूँगा, 4 सालों बाद वहाँ पे मास्को का झंडा वहाँ था। इनको जब तक जूते नहीं पड़े तारीख में, इनको जब तक डिफीट नहीं हुई वेस्टर्न इंपीरियलिस्टों को, इन्होंने कभी किसी को जगह दी नहीं है। और अगर हम देखें विल कैपेबिलिटी, पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा अलग करके देखें, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ मसल्स, वो कर सकता है। तो ये तारीख में प्लेट में रख के तो कोई नहीं देगा जो कोई भी आपका राइट। दुनिया इसी तरह चलती है। तो इस तरह कुछ हमें मायूसी भी लगती है जब हम इतनी अमीर रियासतों को देखते हैं, जिनके इवन मिलिट्री बजट जो है $125 बिलियन बनता है कंबाइंड, विच इज़ मोर देन डबल देन दैट ऑफ इजराइल। तो जब तक कोई एक डिसाइसिव बैटल ना हो, ये कहानी खत्म होती तो नजर नहीं आती। जनरल साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जैसे कहते हैं ना कि माइट इज राइट। अगर आप कमज़ोर होंगे, दुनिया में कोई आपकी बात नहीं समझेगा। हमें भी देखें 1971 में अमेरिका लारे देता रहा कि उसमें बहरी बेड़ा आ रहा है, 7वां बहरी बेड़ा, जो कभी नहीं आया, और हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया। बट अल्लाह के फजल से दुनिया में लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। अल्लाह ने दोबारा बांग्लादेश को हमसे जोड़ दिया है। ठीक है, हमसे ज़रूर है, बट आज भी दिल हमारे एक साथ धड़कते हैं। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, देखिए आजकल की दुनिया में जियो इकनॉमिक्स की दुनिया है, और अरब सिर्फ अगर इकोनॉमिक्स का हथियार इस्तेमाल कर लें तो इजराइल भी घुटने पड़ सकता है इनके, और अमेरिका भी पड़ सकता है। आपने अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना होता है, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे डाल के नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना होता है। तो आप देखें कि जब इजराइल आज़ाद हुआ था तो टोटल 14,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में दिया था, और आज 90,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये तमाम अरब रियासतों के लिए शर्म का मकाम है। अब पाकिस्तान ने क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया से कर लिया है, अब इजराइल जुर्रत नहीं कर सकता, खास तौर पे सऊदी अरेबिया की,
या बाकी अरब रियासतों की भी को सॉवरेनिटी अंडरमाइन करे। और नेतन्याहू को तो वैसे भी दिन गिने जा चुके हैं, उसका सर्वाइवल इसी में है कि वो जंग को तूल देना चाहता है। लाखों लोग उसके खिलाफ तल अवीव में मुजाहरे कर रहे हैं कि तो नेतन्याहू को जाना होगा। बट यहूदी लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर कि आपने देखा कि मार्को रूबियो और ट्रंप भी उनसे दबे दबे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इनके लॉबी कितने लंबे हाथ हैं कि जैसे कैनेडी को मार दिया गया था, ये यहूदी कुछ भी करा सकते हैं। तो इसलिए वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। पहले ये बात की थी और भारत की जिल्लत की बात की थी, जो कि भारत को जिल्लत हुई है पाकिस्तान के हाथों, और अब वो मोदी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी नहीं गए। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान जो है वहां पर मरकज़ निगाह बना हुआ है। अब ट्रंप से जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की और नायब वज़ीर आज़म की, अब दोबारा जो है वो मुलाकात एक तय हो गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल भी मौजूद होंगे। पहले जो मुलाकात हुई थी जनरल साहब, वो मुलाकात उस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक फातह की हैसियत से वहां गया और फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई। भारत से हमने जंग जीती हुई थी, अब जो है वो बहुत बड़ा मुआहिदा किया हुआ है। इस मुआहिदे की रोशनी में ये मुलाकात को कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जो मुआहिदा हमने सऊदी अरेबिया से किया, ये अमेरिका को पता होगा। देखिए, अमेरिका इस वक्त दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। ब्रिक्स और एससीओ को बहुत बड़े इत्तेहाद बन चुके हैं, आसियान का बहुत बड़ा इत्तेहाद बन चुका है, लेकिन फिर भी इस वक्त जो है अमेरिका सोल सुपर पावर है। उसकी इकोनॉमी चाइना से करीब 10-12 ट्रिलियन डॉलर ज़्यादा है। तो लोग अभी भी ट्रंप की बात सुनते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत ही अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने मुहैया किया है। और जब इंशाल्लाह ये मुलाकात होगी तो देखिए, ट्रंप साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशन इज़ अ ग्रेट नेशन और आई एम गोइंग टू डू वंडरफुल ट्रेड विद देम। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के इंशाल्लाह आप देखेंगे हर दिन आने वाला पहले से बेहतर होगा। अब हमारी क़यादत का काम है, मिलिट्री और सियासी क़यादत का, कि पाकिस्तान को अंदर से मजबूत करें। अगर हम अंदर से मजबूत होंगे सर, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं एयर मार्शल साहब से एक रहनुमाई चाहूंगा, टाइम थोड़ा है सर। चीन ने खबरें आ रही हैं कि चीन ने एक ऐसा रडार बना लिया है जो F-35 जैसे जदीद तरीन जो त्यारा है उसको कई किलोमीटर से जो है वो ट्रेस कर सकता है। सर, इसमें क्या हकीकत है और क्या रडार का जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी मिल सकती है? देखिए जी, F-35 के ये स्टेल्थ त्यारा है, और स्टेल्थ त्यारे का मतलब ये है कि ये अपने जो रडार सिग्नेचर हैं वो इतने लिमिटेड कर देता है या इतने उसको मास्किंग हो जाती है कि वो एक आम रडार पे नजर नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त भी ऐसी कैपेबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम लो क्रॉस सेक्शनल एरिया टारगेट्स को या जो कम सिग्नेचर वाले टारगेट हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं वो यकीनन आने वाले दौर में, क्योंकि बहुत तेजी से इस फील्ड में चाइना प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ, वक्त चूंकि कम है। मैं जल्दी से एक सवाल जनरल साहब आपकी तरफ आता हूँ। ईरान ने इनकार कर दिया है कि वो यूरेनियम की अफजूदगी तर्क नहीं करेगा अभी रिसेंटली, तो डू यू सी कि वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे और अगर दोबारा जंग करने की हम देखते हैं कि उनके हाथ, तो डू यू सी एनी अदर स्क्रिमिश या जंग या एरियल फाइट या समथिंग लाइक दैट जनरल साहब? देखिए, मैं इसमें समझता हूँ काजी साहब कि ईरान को थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी लानी चाहिए। अगर जैसे उनके सुप्रीम कमांडर कहते हैं कि हम एटॉमिक हथियार नहीं बनाने चाहते, तो भाई अगर नहीं बनाने चाहते तो फिर इतना ज़्यादा क्यों उन्होंने अपने लिए मुश्किलात क्रिएट की हुई है। और 5 या 10% अगर यूरेनियम को इनरिच कर लें तो तमाम सिविल जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास, you are suggesting that they should have been more diplomatic in their posture। बहुत शुक्र साहब, वक्त की दीवार आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़े अहम मौज़ूआत पर हमें एनलाइटन कर रहे थे।